हेलो गाइस, तो फिर कैसे हो आप लोग। मैं हूँ हर्ष और आज हम देखेंगे टॉप 10 टिप्स और ट्रिक्स बाय सम अदर प्लेयर्स। मतलब कैसे भी मैं देखते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा क्लान ज्वाइन करना है तो फिर आप बुलंद आर फैमिली क्लान ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप किसी लीग पे हो, मतलब ब्रॉन्ज, सिल्वर या फिर गोल्ड या फिर ऐसे कुछ, तो फिर आप मेरे दूसरे फैमिली, मतलब ये जो है ये मेरा फैमिली क्लैन है और ये जो है हमारा रियल क्लैन है। अगर आप किसी लीग पे हो गाइस तो फिर आप इस क्लैन में आना। इस क्लैन में सिर्फ एक ही डालना, सिर्फ एक ही नाम डालना गाइस। वो लिख देगा हर्ष वरना हाय हेलो बाय गेमिंग डाल देना वर। तो फिर आपको जो है ये मिल जाएगा एक्सेस बहुत अच्छे से। और ये बुलंद रॉयल ये है उसका क्लैन है जिसको हमारे इधर से निकाल दिया गया था, फिर उसने खुन्नस में ये क्लैन बनाया था। तो फिर दैट्स इट। और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फिर टिप्स जो आपको अरीना 1 के लिए लगते हैं, अरीना 1 के लिए, तो फिर आज मैं आपको वो बताऊंगा टीवी रॉयल से। तो फिर मैं सीधा अरीना 1 पे ले लेता हूँ गाइस। तो फिर इस अरीना 1 जो है, इस अरीना 1 पे ज़्यादा लोग जो है नहीं आते। और अरीना 1 पे अगर आपका काउंटर बहुत हार्ड बंदे से होता है और अरीना 1 पे से तो लोग जल्दी निकल ही जाते हैं, पर अगर आपका हार्ड काउंटर्स होते हैं अरीना 1 पे तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए गाइस। तो फिर फर्स्ट ये दोनों की बैटल से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप टीवी रॉयल देखते हो तो। गाइस, जो इसने किया वो बिल्कुल मत करना। नेवर मेक द फर्स्ट मूव। और ये जो है ऐसे नूबो जैसी हरकत ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे नूबो वाले हरकतों से ही काम होता है आपका बहुत गंदा। तो फिर गाइस ऐसे ही आपको जो है और काउंटर करते हैं। और अगर आपका लीग जो है बहुत कम है तो फिर आप ये ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नूब बंदे आते हैं आपके साथ मेरे जैसे, तो वैसे तो मेरा भी एक लेवल 1 का अकाउंट है। और गाइस, इसने जैसा फायरबॉल को मिस किया है वैसा आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि फायरबॉल को अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज होगा इसकी तरह। तो फिर मिनियंस को काउंटर करने के लिए कुछ डालने की गरज है इसको, ज़रा सा मस्किटियर को। और इस जाइंट को 1 पंच भी नहीं मिला। तो फिर ये अपने प्रिंस के चार्ज को जो है सेव करना चाहता था, बट ऑफ कोर्स ये हो ना सका। और इसके एरोज। और गाइस, सेकंड टिप, इतना क्लोज अगर आपका अपोनेंट और कभी भी सामने वाले के टावर को फायरबॉल मत करना, जिससे कि आप जो है दूसरे कार्ड्स के लिए फायरबॉल बचा के रख सकते हो, जैसे कि टेकी के लिए वरना सम अदर टैंक्स। वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा टैंक्स होते नहीं, सिर्फ मिनी पैक का होता है अरीना 1 पे आई गेस। और इसने जैसे इग्नोर किया बहुत ज़्यादा देर के लिए, वैसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा आपको डैमेज पड़ जाता है और आप जो है स्पेल से हार जाते हो। और स्पेल से हारना तो कोई भी नहीं चाहता। $81 HP। तो फिर उसको सिर्फ एरोज डालने के और 20 HP पे जो है ये बच गया है। और अभी उसको ज़्यादा कुछ नहीं करने का। अभी अगर उसने फायरबॉल डाला होता तो फिर वो जीत जाता गाइस, पर ये 24 HP से जो है ये चाइनीज़ बंदा जीत गया। तो फिर गाइस एक ही है, नेवर रश कभी भी मत खेलो। अगर आप रश खेलते हो तो फिर आपका हारना 100% है।
मैं भी पहले बहुत रश खेलता था मेरे मिनी अकाउंट पे, वैसे तो अब भी खेलता हूँ, पर इतना रश मत खेलो गाइस जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ही रश हो जाओ। और अपने कार्ड्स को भी लेवल अप करो, जैसे कि ये आपको जो लेफ्ट साइड का जो बंदा दिख रहा है मेरे फर्स्ट वाले पे अभी वो, उसका जो है लेवल 6-7 के कार्ड और सामने वाले के 5, वरना ऐसे ही कुछ ज़रा से 5-4, और एक ही 6 का कार्ड है और एक 7 का, मतलब 2 6 के कार्ड है, एक 7 का। तो फिर आप जो है आपके कार्ड्स को वेल लेवल रखो, और वेल लेवल कार्ड से जो है आप जीत सकते हो। तो फिर आज हम इससे टिप्स और ट्रिक्स ज़रा से ले लेते हैं। ठीक है गाइस, इसमें जैसे रश क्या वैसा मत करना, मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर ऐसे टाइम पे अगर उसको पता नहीं थे उसके पास, तो फिर भी आप ऐसा मत करो। अगर आपको आपके ओपोनेंट के कार्ड पता है तो ही ऐसा रश करना, वरना नेवर डू दिस। उसका तो लक खराब था बेचारे का कि उसकी स्केलेटन आर्मी रेडी नहीं थी, वरना वो पक्का जीत जाता। और गाइस इतना लेट ट्रूप्स भी मत डालो कि वो लेके निकल जाए और फिर आप डालो। और इसने जैसा पुल किया वो बहुत अच्छा लगा वल्कायरी से। वल्कायरी से आप ऐसा अगर पुश करोगे तो फिर आप, मतलब अगर आप जाइंट से ऐसा पुश करते हो गाइस, तो फिर जो आपका टावर है वो जो टेक नहीं है उसके ऊपर लॉक होगा, वरना जो टेक है जैसे कि टाइम का टेक था अपना ये वल्कायरी, तो फिर उसको आप पुल कर सकते हो। वरना अगर कोई ये वाला टेक है, मतलब जो यूजुअली लोग जाइंट वाइंट से टेक करते, तो फिर वैसे टेक के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसको तो आप सिर्फ डिफेंड कर सकते हो स्केलेटन आर्मी या फिर वैसे से। तो फिर गाइस, और जैसा इधर अभी राइट साइड में हो रहा है, वैसे आप बिल्कुल भी ज़रा सा डैमेज जो है आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ज़रा सा भी डैमेज आपके टावर को है जो मत होने दो। अगर आपके टावर को ज़्यादा डैमेज हुआ और ऐसे चीप डैमेज से आपके टावर को ज़्यादा डैमेज हुआ तो फिर आप हार भी सकते हो। और ऐसे वेल लेवल्ड कार्ड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अभी इसने जो है नूबगिरी कर दी इधर ये डाल के बेबी ड्रैगन। इसको एक नाइट डालना चाहिए था जिससे कि ये हंटर से उसको टेक कर सके, जिससे कि ये सिर्फ उसको 1 हिट पड़ता था। तो फिर आप भी ऐसे नूबगिरी बिल्कुल मत करना। और इसने पहला टावर जो है जाइंट से निकालने की कोशिश की है, इसका टावर वेल निकल भी जाएगा। और वो दूसरा टावर, और हंटर के सामने ऐसा कभी भी ये मत डालो। अगर आप डाल ही रहे हो तो फिर हंटर के बाजू में, मतलब हंटर को पूरा कवर कर दो, वरना मत ही डालो। हंटर को जो करने का है वो करने ही दो। तो फिर गाइस ये देखो, इसने भी वही गलती कर दी जिसकी वजह से वो दूसरा हार रहा था। तो फिर गाइस ऐसे ही है, ट्रूप्स इग्नोर मत करो। जैसे कि उसने अगर उस वल्कायरी को पहले से जो है उसने अगर अटैक किया होता तो फिर शायद से वो जीत गया होता, पर उसने जो वल्कायरी को नहीं किया गया। तो फिर ये जो है आज के ज़रा से टिप्स। और अगर आपको क्लैन ज्वाइन करना है तो फिर ऑफकोर्स आ जाना, हमारे क्लैन को भी ज़रूरत है ज़रा से मेंबर्स की, हमारे फैमिली क्लैन को। तो फिर गाइस तब तक के लिए हम रखते हैं, बाय।